इस बुंदेलखंड का तो आनंद ही अलग है। तो जय सिंह नगर जय सिंह क्यों नहीं हो सकता है? मैं आज से आपका प्रस्ताव आने दो, जय सिंह नगर करने की घोषणा करता हूं। सीएम मोहन यादव को मध्य प्रदेश में नाम परिवर्तन करने की घोषणा करना भारी पड़ सकता है। सागर जिले के दांगी क्षत्रिय समाज के लोग इसके विरोध में हैं। प्रदेश की राजधानी भोपाल में ऑल इंडिया दांगी क्षत्रिय युवक संघ के प्रतिनिधिमंडल ने भोपाल जिला कलेक्टर से मिलकर उनके माध्यम से राज्यपाल महोदय को एक ज्ञापन सौंपा है। ये ज्ञापन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा 25 सितंबर 2025 को सागर जिले की सुर्खी विधानसभा अंतर्गत जैसी नगर का नाम बदलने की गई घोषणा के विरोध में दिया गया है। तो जय सिंह नगर जय सिंह क्यों नहीं हो सकता है? मैं आज से आपका प्रस्ताव आने दो, जय सिंह नगर करने की घोषणा करता हूं। वरिष्ठ समाजसेवी सुखलाल ठाकुर दांगी कहते हैं कि नगर के नाम में परिवर्तन करना दांगी समाज के ऐतिहासिक गौरव और पहचान को मिटाने का प्रयास है। दांगी समाज से मेरा रिश्ता नाता है। वर्तमान में एक घटना हुई, माननीय मुख्यमंत्री को उनके कबीने के एक कैबिनेट मंत्री या संगठन के लोगों ने गलतफहमी या भ्रमित बयान दिलवाया, जैसी नगर को जय शिव नगर कराने की घोषणा कराई। माननीय मुख्यमंत्री जी को हम बताना चाहते हैं कि जैसी नगर 16वीं-17वीं शताब्दी में जयसिंह जी जूदेव, जो हमारे दांगी समाज के प्रेरणा स्रोत और महाराज हैं, उनने बसाया था। किसी आक्रांता या बाहर के आदमी ने आके वो नगर नहीं बसाया है। आपके कैबिनेट और कबीना मंत्री आपको भ्रमित कर रहे हैं। दांगी समाज से उनकी घृणा इस कदर बढ़ गई है कि वो आज हमारे इतिहास के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। मैं कलेक्टर के माध्यम से मेरी पूरी समाज, हमारे अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष भाई जेडी नारायण सिंह जी, माननीय राज्यपाल महोदय के पास ये मैसेज भेजना चाहते हैं कि ये नोटिफिकेशन ना किया जाए, जैसी नगर को जैसी नगर ही रखा जाए। ये प्रार्थना पत्र लेके हम ज्ञापन देने आए हैं और ये पूरे मध्य प्रदेश के सभी जिलों में आज समाज के लोग हर कलेक्टर के यहाँ ज्ञापन देंगे। मध्य प्रदेश सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री मोहन यादव दुग्ध उत्पादन से पशुपालकों को धनवान बनाने की तैयारी में है। दुग्ध समृद्धि संपर्क अभियान का प्रथम चरण 2 अक्टूबर से शुभारंभ होकर 3 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक ये हर जिले में चलेगा। मध्य प्रदेश सरकार के पशुपालन एवं डेयरी विभाग के मंत्री लखन पटेल ने प्रदेश के सभी विधायकों को पत्र लिखकर अभियान की जानकारी दी है। दुग्ध समृद्धि संपर्क अभियान है, इसका नाम दिया है हमने। तो 3 चरण में चलाया जाएगा। पहले चरण में 10 गौवंश या भैंस वंश या उससे अधिक के जो पशुपालक हैं, उनसे जाके हमारा स्टाफ संपर्क करेगा। उनकी समस्याएं, उनको कैसे रखना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये सारी की सारी चीजें वो उससे मिलके और तय करेगा, बताएगा और उनकी जो उसको परेशानी उसको लेगा। उसके बाद हम दूसरे चरण में 5 तक लेंगे। फिर उसके बाद इंडिविजुअल एक जो पशुपालक है उसके पास जाएंगे। तो ये इसलिए वो कर रहे हैं कि देखिए, इस पशुपालन के में कुछ ऐसी चीजें हैं जो लोगों को पता नहीं। जैसे एक गाय हीट पे आती है, उसकी हीट निकल जाती है। हीट मतलब गर्भवती होने के लिए। तो उसमें कितना नुकसान हो जाता है किसान को, उसको पता नहीं, क्योंकि उसको तो नेचुरल पे रहता है। तो हो गई क्या, ठीक है, नहीं होगी। तो इसके लिए अभियान चला रहे हैं हम कि चीजें उनको तक पहुंचे। अब एक बार यदि हीट निकल जाती तो 2 महीने 3 महीने के लिए फिर उसमें 2 महीने का नुकसान हो जाता है उसका। अगली बार आएगी तो फिर होगा, तो लेट हो जाए। लेट होगी तो 3 दिन का चारा पानी, दूध का उत्पादन, ये सारी चीजें उसको वेस्ट हो जाती, क्योंकि इसमें लोगों की इतनी जागरूकता नहीं है। एक जागरूकता अभियान भी होगा और साथ साथ उसको जो होने वाली परेशानी उसको दूर करने का ये अभियान है, और जो बहुत महत्वपूर्ण है और आने वाले समय में इसके बहुत अच्छे परिणाम आएंगे। दुग्ध समृद्धि संपर्क अभियान का प्रथम चरण 2 अक्टूबर से शुभारंभ होने जा रहा है। मध्य प्रदेश का पशुपालन एवं डेयरी विभाग अपने सहायक पशु चिकित्सक, जमीनी कर्मचारियों, प्रशिक्षित विभागीय अमला एवं मैत्री कार्यकर्ताओं की सहायता से प्रथम चरण में 10 या 10 से अधिक गाय एवं भैंस रखने वाले पशुपालकों से सीधे संपर्क करेंगे। दुग्ध समृद्धि संपर्क अभियान की तैयारी जिले स्तर पर खूब जोर शोर से हो रही है। संपूर्ण मध्य प्रदेश में पशुपालन विभाग की समस्त योजनाओं पर को क्रियान्वयन करने में एवीएफओ का ही महत्वपूर्ण योगदान होता है।
और माननीय मुख्यमंत्री महोदय की मंशानुसार इस योजना को भी हम बढ़ चढ़ कर प्रचार प्रसार करेंगे और प्रदेश में दूध की क्षमता बढ़ाने में निश्चित रूप से हमारा वर्ग इसमें सहायक सिद्ध होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने विभाग को टारगेट दिया है कि दुग्ध उत्पादन डबल हो। माननीय मुख्यमंत्री जी की इच्छा है और अपने विभाग के प्रमुख सचिव महोदय द्वारा पहल की जा रही है, तो ये एक अभियान के रूप में चलाया जा रहा है और इसमें राजस्व विभाग का अमला भी शामिल होगा, जिससे कि उन मॉनिटरिंग एसडीएम लेवल पे दी है, जनपद सीओ, जिला पंचायत सीओ एवं माननीय कलेक्टर महोदय भी गांव में जाकर इस अभियान की मॉनिटरिंग करेंगे। हमारा मैदानी अमला पैराबेट, जिसको AVFO प्लस मैत्री, ये घर घर जाके जिस पशुपालक के पास 10 या 10 से ज्यादा पशु हैं उनसे संपर्क करेगा और उनको नस्ल सुधार, पशु स्वास्थ्य एवं पशु पोषण के बारे में समस्त जानकारी देगा कि किस तरह ये नस्ल सुधार हो थ्रो सेक्स हार्टेड सीमेन, कन्वेंशनल सीमेन के द्वारा कृत्रिम गर्भाधान करने से अच्छी नस्ल के पशु पैदा होंगे। तो ये जागरूकता एक प्रकार से अभियान चलाया जा रहा है। अभियान सीधा मुख्यमंत्री की मंशा से जुड़ा है। दुग्ध समृद्धि का जहाँ प्रश्न है, इसका नाम से लगता है कि दूध को बढ़ाने की बात करना, और दूध बढ़ाना इसलिए आवश्यक है कि अभी हमने जैसे अपना NDDB को हमारा मध्य प्रदेश की सांची हमने दी हुई है, तो उनका एक दूसरे से टाई अप हो जाए और किसान और हम और हमारा दुग्ध उत्पादन, ये तीनों चीजें मिलकर के हम बढ़ाएंगे, तभी ये प्रदेश में आगे बढ़ेगा। देखिए, मध्य प्रदेश शासन पशुपालन विभाग ने अभी सार्थक ऐप लागू किया है, जिसमें अटेंडेंस, दूरस्थ अंचलों में अटेंडेंस हमारे जो अधिकारी कर्मचारी की सुनिश्चित करने के लिए किया है। हमारा ये मानना है कि माननीय मुख्यमंत्री ने प्रदेश में इस पशुपालन डेयरी को प्राथमिकता से लिया है और वो चाहते हैं कि मध्य प्रदेश के पशुपालकों की, किसानों की आय में वृद्धि हो पशुपालन के माध्यम से। इसमें विभिन्न प्रकार की योजनाएं, कामधेनु अम्बेडकर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर कामधेनु योजना लागू की है और भी कई प्रकार से डेयरी सेक्टर में भी आप देख रहे होंगे किस प्रकार से जब से राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने काम संभाला है सांची का, क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में अंतर आ रहा है, किसानों के रेट बढ़े हैं। इस प्रकार से एक हॉलिस्टिक अप्रोच के साथ, तो हमारा ये मानना है कि इसमें हमारे पशु चिकित्सकों को बहुत चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है कि जो लोग जा रहे हैं, जो काम करते हैं समय में, उन्हें कोई परेशानी नहीं है। सार्थक ऐप, जहां जमीनी स्तर पर जनता को मिलने वाली सुविधाओं में सार्थक सिद्ध हो रहा है, वहीं कर्मचारी वर्ग और अधिकारी वर्ग खासा नाराज है। जमीनी अमले की बात करें तो अधिकारी कर्मचारी सार्थक ऐप से पहले कार्यालय लेट पहुंचते थे या कार्यालय ही नहीं आते थे, पर अब ऐसा बंद हो गया है। जमीनी अमला जमीन पर है, लाखों की तनख्वाह पर काम नहीं करना, मनमानी इतनी कि घर बैठे तारीख पर सैलरी चाहिए। पशुपालन विभाग में प्रशिक्षण विभाग के डॉक्टर मनोज गौतम ने अपने कार्यस्थल पर सार्थक ऐप की शुरुआत की। समय पर कर्मचारियों अधिकारियों का आना, काम का समय पर होना, आज कार्यस्थल की कायाकल्प हो गई। यह सब संभव हुआ है सार्थक ऐप से। पहले और अब में जब मैं यहाँ पदस्थ हुआ, उसके मेरे आने के पहले यहाँ कोई भी स्टाफ समय से नहीं आता था और उसका प्रभाव प्रशिक्षण में इतना गहरा पड़ता था कि कोई समय से क्लास नहीं लग पाती थी और समय से कोई काम नहीं हो पाता था। मैं आने के 2 महीने बाद हमने अब इसको लागू किया और इतना स्ट्रिक्टली लागू किया कि सुबह 10 बजे आना है और शाम को 6 बजे जाना है। दोपहर के भोजन का भी समय मैंने तय कर दिया कि 2 से 2:30 के बीच ही लंच होगा, उसके बाद कहीं नहीं जाएंगे और सारे लोग अपना अपना सारा काम करने लगे। उसके कारण से हमारे इस संस्थान में जो काम करने की प्रगति है वो चौगुनी हो गई, दुगुनी भी नहीं हुई। सारे काम समय से होने लगे हैं और सब कामों में इतना ज़बरदस्त असर पड़ा है कि हमको कोई भी काम, शाम तक हमारा कोई काम पेंडिंग नहीं रहता है। रोज का काम रोज हो जाता है और हर आदमी, जब प्यून से लेकर के प्रथम श्रेणी तक के अधिकारी समय से आते हैं और समय से काम करते हैं और कोई दिक्कत नहीं होती। इसी तरह से पूरे मध्य प्रदेश में अब ये सार्थक ऐप लागू होने के कारण से
जो शिकायत हुआ करती थी कि डॉक्टर ABFO या कर्मचारी फील्ड में नहीं पहुंचते हैं, वो शिकायतें एकदम बंद हो गई हैं और सार्थक ऐप आज की स्थिति में 90% एक सफल हो चुका है क्षेत्र में और किसानों के पास हमारे डॉक्टर, हमारे स्टाफ पहुंचने लगे हैं। मैं PRPCS के अध्यक्ष की हैसियत से भी सार्थक ऐप का पूरा समर्थन करता हूं और इस सार्थक ऐप के लागू होने से फील्ड की कम से कम 60 से 70% समस्याएं समाप्त हो गई हैं। जहां सार्थक ऐप जनता के लिए सेवा मिलने में सार्थक सिद्ध हो रहा है, वहीं दूसरी ओर संघ के अध्यक्ष को सार्थक ऐप के समर्थन करने पर अपने सदस्यों की नाराजगी झेलनी पड़ रही है। आलम यह है कि संगठन के 11 सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया है। हमारे संघ के लोगों ने विरोध में इसमें कुछ में इस्तीफा दिया, लेकिन हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चाहे हमारे कितने भी लोग इस्तीफा दे दें, यदि काम करते हैं और सरकार से 2 लाख रुपए 2.5 लाख रुपए तनख्वाह लेते हैं, तो उनको समय से आना पड़ेगा, समय से काम करना पड़ेगा और शासन की जितनी योजनाएं हैं उनका क्रियान्वयन करना पड़ेगा, तभी हम किसानों को लाभ पहुंचा सकते हैं। और हमारा लक्ष्य है, हमारी सरकार का लक्ष्य है कि हम अंतिम छोर पे बैठे व्यक्ति का किस तरह से लाभ पहुंचाएं और किस तरह से उनको पैसा कमाने के लिए, उनके आय दुगनी करने के लिए किस तरह से उनको हम सहायता करें। उसमें हमारा विभाग बहुत तेजी से, हमारे प्रमुख सचिव, हमारे मंत्री जी और हमारे सेक्रेटरी सब लगे हुए हैं, हमारे डायरेक्टर भी लगे हुए हैं और उसमें हम बहुत तेजी से सफल हो रहे हैं। और इस सार्थक ऐप लागू होने से हमारे विभाग में बहुत फर्क पड़ा है और इसको लागू करने के लिए मैं अपने PS को बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूँ। बहुत पॉजिटिव में लेना चाहिए, सकारात्मक रूप में लेना चाहिए कि हम अपने किसानों को, पशुपालकों की सेवा में अगर सरकार भी आगे आ रही है, सरकार अच्छी अच्छी योजनाएं बना रही है, हम भी मेहनत से अपने प्रदेश को भारत में, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हमें 9% भागीदारी है दूध में, हमारी देश के उत्पादन में उसको 25% तक ले जाने का जो लक्ष्य निर्धारित किया है, उसमें हम सब लोग आगे बढ़े। ऐसा बीच में हुआ कि हमारे PRPCS संगठन में कुछ लोगों ने इस्तीफा दिया, तो हमारा ये मानना था इसमें कि प्रोफेशन हमारा जो है, हम पशुपालकों के लिए, ग्रामीणों में अपने हित के, देश के हित के लिए, प्रदेश हित के लिए, अगर संगठन में कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि इस्तीफा तो चलेगा, लेकिन प्रोफेशन बचना चाहिए, व्यवस्थाएं बचनी चाहिए। और सरकार ने जो निर्णय लिए उस निर्णय में मैं समझता हूं कि जो लोग रेगुलर जाते हैं और उसमें बहुत अच्छे प्रावधान भी हैं, अगर आप फील्ड में हैं या आप कहीं अन्य जगह पे हैं तो वहाँ से भी अटेंडेंस जारी कर सकते हैं। कुछ लोगों की कुछ समस्याएं थी, परेशानियां थी, उसको शासन ने एड्रेस किया है। इसमें बहुत चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है और एक अच्छा प्रयोग भी है और हम सब तो चाहते भी है कि हम अपने दायित्व का निर्वहन ठीक से करें, मूक प्राणियों की सेवा करें, यही हमारा उद्देश्य है। जहां सार्थक ऐप जनता को लाभ दे रहा है, तो वहीं एक कर्मचारी वर्ग ऐसा भी है जो जमीन स्तर पर काम करता है और वह सार्थक से डरा हुआ है। सार्थक ऐप में 8 सुविधाएं हैं जिसे अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होती है, फिर भी फील्ड पर काम करने वाले कर्मचारी नेटवर्क नहीं होना, लोकेशन से दूर होने पर समस्या होना जैसी कठिनाइयों की बात कह रहे हैं। जिलों के जो नोडल अधिकारी बनाए गए हैं वो कई जगह अलग अलग तरह से इसमें निर्देश जारी कर रहे हैं, जबकि हमने संचालक महोदय से पहले से बोला था कि समग्र रूप से इसमें निर्देश जारी कर दिए जाए ताकि कहीं कोई भ्रांति ना हो और समस्त संवर्ग इसका पालन कर रहा है। लेकिन इसमें आने वाली जो कठिनाइयाँ उसका हमने संचालक महोदय और प्रमुख सचिव महोदय के सामने भी रखा है कि जैसे मान लीजिए मेरे क्षेत्र में 4 बजे में लॉग आउट हो गया, चेकआउट हो गया अपने उससे, और इसके बाद यदि मेरे को कार्य करना है तो वो मैं कहीं अपना दर्शा नहीं सकता कि कैसे दर्शाऊंगा कि मेरे काम क्या किया है। जबकि जब हम सारे कार्य ऑनलाइन कर रहे हैं तो हम इसमें टास्क एक्टिविटी में डालेंगे, तो इसके लिए अब एक्सीडेंट हो जाता है जिसके लिए पशुपालन विभाग के पास बैकअप प्लान नहीं है। जैसे स्वास्थ्य विभाग के पास बैकअप प्लान होता है कि इस व्यक्ति की ड्यूटी खत्म हो गई तो इसके बाद ये कर लेगा। पशुपालन विभाग में ग्रामीण क्षेत्र में हमारे संवर्ग को जो है सुबह और शाम में टीकाकरण करना होता है, क्योंकि पशु सुबह शाम में ही मिल पाता है घर में, कई जगह दिन में चराने के लिए छोड़ देते हैं। तो ये टीकाकरण करने के दौरान इन सारी समस्याओं पे हमने संचालक महोदय और प्रमुख सचिव महोदय को अपना पत्र दिया हुआ है
और हम इसी का इंतजार कर रहे हैं कि वो इसमें क्या मार्गदर्शन देते हैं, क्या निर्देश देते हैं। सार्थक ऐप जनता के लिए सुविधाएं मिलने में सार्थक हो रहा है, पर कर्मचारी अधिकारी इस नई टेक्नोलॉजी, इस सुविधा से खुश नहीं है। देखना होगा सरकार सार्थक को पूर्ण रूप से हर विभाग में कब तक लागू कर पाएगी। लायन न्यूज के लिए केवल कृष्ण त्रिपाठी, भोपाल, मध्य प्रदेश।